प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यान में न्याय दर्शन के संबंध में जो प्रथम पदार्थ प्रमाण है उस पर चर्चा की गई और प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ महर्षि गौतम ने बताए हैं वो तत्व ज्ञान के लिए उनका विशेष रूप से उल्लेख। न्याय दर्शन जैसा कि बताया कि न्याय मतलब हर वस्तु के संबंध में जो तत्व ज्ञान है, जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उसको जानने के लिए इस शास्त्र का प्रयोजन है। न्याय शास्त्र उसका प्रयोग पूरे विश्व में होता है। जो न्याय के 16 पदार्थ हैं उन्हीं को आधार मानकर ही न्याय होता है, चाहे न्यायालय हो, चाहे जीवन का कोई क्षेत्र हो। और यहाँ जो न्याय शास्त्र का प्रयोजन है वो आत्म संबंधी विषयों का है कि आत्मा क्या है और हम जो इधर उधर देह इंद्रिय आदि सांसारिक वस्तुओं को जो आत्मा समझते हैं उसके विषय में ये न्याय शास्त्र वो 16 पदार्थ इसी संबंध में बताए गए। तो प्रमाण किस लिए है, इसलिए इसके संबंध में जो अगला पदार्थ है प्रमेय, उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ही प्रमाण का प्रयोजन है। और आज के आख्यान में उस प्रमेय पर ही चर्चा करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। गौतम ऋषि न्याय शास्त्र में जो गति पदार्थ प्रमेय है उसके संबंध में बताते हुए कहते हैं कि आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुखा वर्गास्तु प्रमेयम। कि आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुख अपवर्ग, ये 12 प्रमेय है। और निर्दिष्ट 12 प्रमेय उसमें मुख्य वो केवल आत्मा है। साधारण रूप से प्रत्येक पदार्थ प्रमेय होता है। हाँ, प्रमेय मतलब जानने योग्य यानी ज्ञान का विषय। प्रमेय मतलब ज्ञान का विषय। प्रत्येक पदार्थ वो सामान्य तौर पर ज्ञान का विषय होता है। कोई भी सांसारिक पदार्थ हो वो भी ज्ञान का विषय होता है, ज्ञान करते हैं हम लोग। और जो शास्त्र का प्रयोजन है न्याय का, उसका प्रयोजन है कि जो मुख्य प्रमेय आत्मा है उसके वो ज्ञान का विषय इस शास्त्र का प्रयोजन है। तो ये आत्मज्ञान से, हाँ, उस आत्मा के ज्ञान से अपवर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अन्य जो पदार्थ हैं उनके ज्ञान से सांसारिक काम चलते हैं लेकिन मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति संभव है। शरीर आदि जो 11 प्रमेय, जो 12 प्रमेय इसमें गिनाए गए कि आत्मा, सबसे पहले आत्मा, फिर शरीर, इंद्रिय, अर्थ, हाँ अर्थ भी प्रमेय है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। कैसे संसार में अर्थ कमाते हैं, शरीर क्या है,
इंद्रिय क्या है, मन बुद्धि क्या है, हाँ, प्रवृत्ति दोष प्रत्यय भाव फल दुख अपवर्ग, ये सब जो है इनमें मुख्य आत्मा है। और ये बाकी 11 भी जानने योग्य हैं कि आखिर दुखों से कैसे पीछा छूटेगा, ये प्रत्यय भाव क्या है और इससे कैसे मुक्ति पाई जाती है, ये बुद्धि मन ये क्या है। साधारण रूप से लोग बुद्धि और मन इसी को आत्मा समझने लगते हैं। तो इन सब प्रमेयों का जो है विवेचन महर्षि गौतम ने अपने इस न्याय शास्त्र में किया है। और इन 12 प्रमेय जो हैं उनमें आत्मा को सर्वोपरि माना गया कि आत्मा आदि समस्त प्रमेयों का विवरण आगे दिया गया है। तो सबसे पहले आत्मा जो है यही चेतन तत्व है, जो सांख्य में तो पूरा शास्त्र इसी पर है, चेतन और अचेतन। चेतन तत्व जो है वो आत्मा है और आत्मा का संबंध अपने परम आत्मा से है, इसलिए चेतन तत्व 2 ही हैं, ईश्वर और आत्मा। आत्माएं अनेक हैं, हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा है, चाहे उसको जीवात्मा कहो, और ईश्वर एक है। और ये दोनों ही तत्व वो चेतन है, इसके अतिरिक्त सब अचेतन है, परिणामी है, संसार है, जगत है। ये कहो कि चेतन जो ईश्वर है और उससे जो ये आगे जो संसार है, यानी सबसे पहले महत को अध्यात्म में समझो बुद्धि से संसार फिर शुरू होता है, बुद्धि से फिर मन, बुद्धि से अहंकार, और अहंकार से फिर समस्त इंद्रियां और मन को भी इंद्रिय ही माना जाता है। और ये जो स्थूल महाभूत पंच तन्मात्र, तो ये बताने का मतलब है कि ये जो बुद्धि से लेकर पंच स्थूल महाभूत ये आत्मा नहीं है, ये चेतन तत्व नहीं है, अचेतन है, परिणामी है, जगत है। जगत का अर्थ ही होता है कि जो गतिशील है, गतिमान है। अब यही जो शास्त्र का प्रयोजन है कि वो आत्मा को कैसे जाने। जो जगत है, जो शरीरधारी है, जिनका जन्म मृत्यु है, जिनका बचपना बुढ़ापा जवानी है, जिनका जन्मदिन मनाते हैं, उनको जो ईश्वर समझना, ये शास्त्र जो है, शास्त्र यही बताता है कि उनको ईश्वर हमें नहीं मानना चाहिए, वो आत्मा नहीं है। कोई शरीरधारी, कोई जन्म मृत्यु वाला आत्मा नहीं हो सकता। यही इस शास्त्र का प्रयोजन है। न्याय का मतलब जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जो हम जान जाते हैं, तब हम उस अपवर्ग को, यानी उस मोक्ष की ओर चलते हैं। तो आत्मा जो है चेतन तत्व है और सबका दृष्टा और भोक्ता है। आत्मा दृष्टा भी है और भोक्ता भी है, कि बहुत चीजें जो है देखता रहता है, कुछ नहीं करता, और समस्त सुख दुख सांसारिक भोग इन सबको प्राप्त करता है, इसलिए आत्मा को भोक्ता भी कहा गया। और सब इंद्रिय द्वारा ग्राह्य समस्त विषयों को जानने वाला है। इंद्रियां जो है ये उसके करण है, मतलब समझो कि उसके साधन हैं। जो भोग, जो सुख दुख है, उसका भोक्ता जो है वो आत्मा है। आत्मा ही समस्त विषयों का ज्ञान करता है। बाकी ये सब जो है मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब समस्त ज्ञान, समस्त भोग
उस आत्मा तक पहुंचाते हैं, तब उसकी अनुभूति होती है, तब उसका ज्ञान होता है, क्योंकि वही सब विषयों का अनुभव करता है। इसी आधार पर आत्मा को सर्वज्ञ कह दिया जाता है। सर्वज्ञ, सब कुछ वही ज्ञान करता है। ये जो बुद्धि, मन, चित्त, हाँ, बुद्धि को योग शास्त्र में चित्त कहा गया और सांख्य में उसको बुद्धि कहा गया, महत कहा गया। तो ये जो है दूसरा प्रमेय है वो शरीर है। जो 12 प्रमेय गिनाए हैं उसमें दूसरा प्रमेय है शरीर। कि शरीर जो है ये आत्मा का भोगायतन है। भोगायतन मतलब भोगों का आधार। इस शरीर के बिना आप कोई भी सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते, कोई कार्य भी नहीं कर सकते, मुक्ति मोक्ष भी नहीं हासिल कर सकते। ये शरीर जो है वो भोग और अपवर्ग दोनों का साधन है, सांसारिक भोग का भी और अपवर्ग का भी, यही साधन है। तो ये जो है सब इंद्रियों द्वारा उसी आत्मा के भोग का आधारित तात्पर्य है कि आत्मा इस स्थूल पार्थिव शरीर के रहने पर सुख दुख आदि को भोग पाता है। यदि शरीर के बिना आत्मा को भोग प्राप्त हो जाया करता तो शरीर का होना अर्थात आत्मा का शरीर में भोग प्राप्त के लिए आना निष्प्रयोज्य था। हाँ, बिना शरीर के अगर उसको भोग प्राप्त हो जाता, सब कुछ हो जाता, तो शरीर में क्यों आता आत्मा? वो आत्मा जो है उसका ये मुख्य आधार है। हाँ, भोग प्राप्ति का वही जो है उसका प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग दोनों। और तीसरा जो प्रमेय बताया गया वो है अर्थ। कि आत्मा के भोक्तव्य विषय हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। ये जो है सब क्रम से जो है घ्राण आदि इंद्रियों से ग्राह्य होकर आत्मा के भोग का विषय बनते हैं। हाँ, और बुद्धि, बुद्धि वह भोग है जो गंधादि अर्थों विषयों को आत्मा को अनुभव होता है। और मन, मन जो है वो आंतर इंद्रिय है। बाह्य इंद्रिय केवल एक नियत अर्थ का ग्राहक होता है। कि जो है बाह्य इंद्रिय वो जो है एक जैसे नियत मतलब फिक्स है कि जीवा जो है वो रस का स्वाद करेगी, वो देख नहीं सकती। और आंख जो है वो देखेगी, वो रस नहीं ले सकती। तो इनका सबका नियत है। प्रत्येक इंद्रिय का जो है नियत अर्थ का ग्राहक होता है, परंतु आंतर इंद्रिय मन प्रत्येक विषय के ग्रहण में साधन है। ये मन जो है उस प्रत्येक विषय को ग्रहण करता है। ये सभी विषय जो है मन ग्रहण करता है। जिस इंद्रिय के साथ मन का संबंध होगा उसी इंद्रिय के विषय का ग्रहण आत्मा करेगा। यदि मन इस अंतराल में सक्रिय न रहे तो प्रत्येक इंद्रिय के अपने विषय के साथ उपस्थित होने पर एक समय में सब विषयों का ज्ञान होता रहना चाहिए, जो व्यवहार में जो है नहीं होता है, अनिष्ट है। समझो, एक समय में एक विषय का ज्ञान होता है। जैसे मन जो है कभी कभी किसी विषय में लगा होता है, कोई बात आप बहुत गहनता से सोच रहे हैं, हाँ, किसी भी बात को, तो क्या होता है कि जैसे कोई तुमको आवाज दे, कभी कभी सुनाई नहीं देती, मन दूसरी जगह लगा, क्योंकि वो मन जो है वो इस समय कर्णेंद्रिय से नहीं लगा है। यहाँ तक कि कोई सामने से निकल जाता है, आप देख ही नहीं पाते, आंखें खुली हैं, क्योंकि मन किसी बहुत गंभीर विषय में चिंतन कर रहा है। तो मन जो है वो हमेशा एक विषय का जो है आनंद लेता है। तो सभी विषयों का जो है वो एक साथ सभी विषयों को नहीं भोग सकता है, एक समय में एक। और जो अगला प्रमेय है वो है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति और दोष वे हैं जो शरीर, इंद्रिय, अर्थ, अर्थबोध, सुख दुख आदि की उत्पत्ति के कारण है। शरीर आदि की उत्पत्ति का मूल जो है प्रवृत्ति और दोष। हाँ, प्रवृत्ति,
प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मतलब सांसारिक वस्तुओं में लगे रहना, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में निरंतर लगे रहना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग जो है वो जब सांसारिक वस्तुओं में लगेंगे तो सुख दुख होंगे, उनसे बच नहीं सकते आप। और सुख तो क्या होंगे, दुख ही होंगे। हाँ, दुख ही होंगे। सुख तो कम बहुत क्षणिक, संसार में दुखी है। कोई भी काम हो, कोई भी वस्तु आपको मिल जाए, कि जो आप करोड़पति अरबपति देखते हैं सड़क पर चल नहीं सकते, हाँ, उनको खतरा है कोई किडनैप कर लेगा। हाँ, खुले में सो नहीं सकते, हाँ, पता नहीं क्या हो जाए। तो धन खूब अर्जित किया, लेकिन जब विचार करेंगे तो दुखों को भी खूब अर्जित किया है साथ। हाँ, संसार के में जितने पदार्थ हैं उनमें जो प्रवृत्ति होने का कारण जो है वो साथ में दोष लगा रहता है। दोष लगा रहता है तो फिर दुख भी निश्चित है। कोई जड़ चेतन किसी पदार्थ मतलब चेतन तो हम वही नहीं करते, चेतन जो प्रतीत होता है, जो चलते फिरते, कुटुंब परिवार, सबसे नजदीक कुटुंब परिवार ही होता है। स्त्री बच्चे, इनमें भी जो परिवार में रहते हैं जिंदगी भर वो परेशान ही रहते हैं, उलझन में रहते हैं। लड़के से इतना प्रेम होता है और मालूम पड़ा वो कहीं गया, नहीं आया, देर में आया, रात के 10-11 बजे। अब माँ बाप की मुसीबत, बार बार बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे, बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। अब तो फोन ऑन हो गया, पहले फोन नहीं था तो और दिक्कत। और फोन हो गया, मालूम पड़ा फोन नहीं मिल रहा है, तो तमाम आशंकाएं। तो ये जो है प्रवृत्ति, और जब जो योग का मार्ग है, जो अध्यात्म का मार्ग है, वो इसके उल्टा है कि समस्त सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक पदार्थों से अपने को समेट कर जब कोई आत्मचिंतन करता है, योगानुष्ठान करता है, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है, तो वो निवृत्ति मार्ग का पृथक हो जाता है, समस्त सांसारिक पदार्थों से निवृत्त होने लगता है। और जो निवृत्ति का मार्ग है वो सुख और शांति का मार्ग है। सुख सांसारिक भाषा में उसको हम सुख कह सकते हैं, वास्तव में वो आनंद का मार्ग है। सुख तो किसी सांसारिक पदार्थ को प्राप्त होने पर सुख होता है और उसके छूट जाने पर दुख होता है, ये सुख दुख का फंडा है। लेकिन जो निवृत्ति का मार्ग है, निवृत्ति मतलब चारों तरफ से जो है मन हटा के उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा मिलाकर ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान ही, यही योग है। योग मतलब सांसारिक वस्तुओं से जो है अपने चित्त को, अपने मन को, अपने बुद्धि को हटाकर उस आत्म तत्व, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा में जब इसको लगाया जाता है, उससे जोड़ा जाता है, तब वो निवृत्ति के मार्ग पर चल देता है। और ये अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर अभ्यास करते रहो सुबह शाम, तो एक दिन वो प्रकाश दिखाई पड़ता है। प्रकाश दिखाई पड़ने मतलब अब आप आत्मा की ओर चल रहे हैं, हाँ, अब आप ईश्वर की तरफ चल रहे हैं, अब आप आध्यात्मिक। इसके अनंतर चाहे जितना कुछ करो, चाहे जितना पूजा पाठ करो, आध्यात्मिक नहीं है। धार्मिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक नहीं। अध्यात्म में केवल और केवल उस आत्मा का चिंतन करना पड़ता है। न्याय शास्त्र में ये जो 12 प्रमेय बताए गए, इसीलिए बताए गए कि इन सबको सब जाकर के वो आत्मा जो है वही प्रमुख प्रमेय है, मुख्य प्रमेय है। तो ये जो मन के बाद में जो प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति जो है शरीर आदि की उत्पत्ति जो है, शरीर आदि की उत्पत्ति के मूल में प्रवृत्ति दोष है
कि सांसारिक पदार्थों में जो प्रवृत्ति रहती है तो इस जन्म में नहीं पूरा हो पाया, अब अगले जन्म में होगा। हाँ, और अगले जन्म में होगा। कोई जरूरी नहीं भी मनुष्य जीवन में ही मिले, किसी अन्य योनि में जा सकते हैं, अन्य शरीर धारण कर सकते हैं। और ये हमेशा दुखों का चक्र, इससे जो है मनुष्य निकल नहीं सकता। हाँ, दुखों से जो है छुटकारा पाने के लिए वो जो है उसको योग का अनुष्ठान करना पड़ता है, आत्मचिंतन करना पड़ता है। और इसके बाद में जो अगला प्रमेय है प्रेत्य भाव। प्रेत्य भाव मतलब हम मरने के बाद में जिंदा रहेंगे, मरेंगे थोड़ा, शरीर नष्ट हो जाएगा। प्रेत्य भाव, ये प्रेत्य भाव जो है मरकर होना, एक देह को त्याग कर देहांतर का ग्रहण करना। आत्मा जिस शरीर में विद्यमान है उससे पूर्व आत्मा किसी अन्य शरीर में नहीं रहा, अर्थात उसका ये शरीर अपूर्व है, ऐसा नहीं है। न ऐसा है कि ये शरीर छूटने के बाद आगे अन्य शरीर के साथ आत्मा का संबंध ना हो। पहले भी हमारे आत्मा का संबंध रहा और आगे भी रहेगा। हाँ, ये जो है ये शरीर अनुत्तर भी नहीं है, ये आत्मा के देह ग्रहण का अनुक्रम अनादि काल से निरंतर प्रवाहित है। इस प्रवाह के निरंतर का अवसान अब वर्ग की दशा में होता है। जब कोई मुक्ति मोक्ष हासिल कर लेता है तभी ये देह धारण का, देह ग्रहण का क्रम जो है वो समाप्त होता है। हाँ, देह ग्रहण का निरंतर प्रवाह, यही प्रेत्य भाव। और अगला जो प्रमेय है वो है फल। फल मतलब वह उपभोग है जो साधनों द्वारा सुख दुख आदि के रूप में आत्मा को प्राप्त होता है। फल, फल वही है, फल मतलब सुख दुख, यही फल है। और दुख वस्तुतः सुख का होना, सुख का न होना नहीं है, प्रत्युत सुख साधनों के साथ जीवन प्राप्त करने अर्थात देह धारण करने के क्षण से ही दुख इसके साथ लगा रहता है। देह धारण किए उसी क्षण से दुख लग गया साथ में। सुख के क्षणों में भी दुख इसका पीछा नहीं छोड़ते, जो सुख के भी क्षण है। कि संसार में जैसे कोई आपने बहुत बड़ा आयोजन किया और बड़े कष्ट साध्य, मतलब जो है प्रयास करके आपने किया है। हाँ, कोई शादी ब्याह, कोई आयोजन, और उस आयोजन में भी जो है जो मुख्य आयोजक है वो बेचारा परेशान ही रहता है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, इतना सब कुछ किया लेकिन वो मतलब उसके अंदर एक शंका बनी रहती है। कोई शादी ब्याह करता है, बड़ा आदमी कोशिश करता है, बड़ा धन खर्च करता है, हाँ, बड़े भव्य दिव्य आयोजन करता है, लेकिन वो आयोजन करता से पूछो, वो बराबर जब तक सकुशल निपट न जाए उसके मन में जो है एक चिंता फिक्र रहती है। यानी वो सुख के क्षण में भी दुख जो है लगा रहता है, पीछा नहीं छोड़ते। कि सुख के अल्प अत्यल्प क्षणों की प्राप्ति के लिए अनेक कष्टों बाधाओं का सामुख्य करना पड़ता है। सुख का कोई क्षण दुखों से न घिरा हो यह संभव नहीं है। यह स्थिति विवेकी व्यक्ति को इस पर ध्यान देने की ओर प्रेरित करती है। हाँ, जो विवेकी व्यक्ति है वो संसार की हर वस्तु में देखता है, यार हाँ ये तो दुख देने वाली, कि बड़े जो है अरमान से गए शादी ब्याह कर रहे लड़के बच्चे, और फिर बड़ा जो है धन संपत्ति भी इकट्ठा किया, लेकिन विवेकी व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति जो सोचता है यार ये इन सब में जो है कोई सुख नहीं है, इसमें जो है केवल दुख ही है, इस बात पर विवेकी पुरुष जो है उसको ध्यान देने को प्रेरित करता है। ये स्थिति जो है वो विवेकी व्यक्ति, हाँ, फिर वो ध्यान देता है, फिर वो विरक्त हो जाता है। जो प्रवृत्ति का मार्ग है उससे निवृत्ति के मार्ग पर चल देता है। जो प्रवृत्ति निवृत्ति का भी हमने बताया, इन सांसारिक
पदार्थों से तो उसको कोई जो है मतलब सुख मिला नहीं, हमेशा वो दुख का ही अनुभव करता रहा। तो सुख की, निरंतर सुख की यानी उस आनंद की खोज में विवेकी पुरुष इन सांसारिक पदार्थों से अपना मुख मोड़कर उस अंदर चेतन आत्मा की ओर जो है चल देता है, उसकी खोज में जो है चला जाता है। इसीलिए आत्मा को इन 12 प्रमेयों में प्रमुख कहा गया है। हाँ, और अंतिम जो प्रमेय है 12वां, वो है अपवर्ग। इस प्रकार सुख दुख की परिस्थितियों का एकाग्र मन से चिंतन करता हुआ व्यक्ति उस दुख समूह को छूटने के लिए उद्विग्न हो उठता है। यह उद्वेग उसे दुख बहुल सुख साधनों की ओर से खिन्न कर देता है। तब वह राग द्वेष आदि से रहित होकर अपवर्ग के पथ का पथिक बन जाता है। अपवर्ग जन्म मरण प्रवाह के निरंतर का उच्छेद कर देता है। अपवर्ग दशा में सब प्रकार के दुखों का अभाव हो जाता है। अपवर्ग और अपवर्ग का जो है मार्ग वो योग से होकर गुजरता है, योगानुष्ठान से होता है। कि जो है एकाग्र मन से जो है जब ये चिंतन करता हुआ उस दुख समूह के छूटने के लिए, इसीलिए जो है शास्त्रों का सबका प्रयोजन यही है कि न्याय के जो 16 पदार्थ हैं उनसे जो है तत्व ज्ञान के द्वारा उस अपवर्ग की जो है निःश्रेयस और अपवर्ग एक ही बात है। अपवर्ग की जो है दशा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, निरंतर जो है सब प्रकार के दुखों का अभाव हो जाए। हाँ, त्रिविध दुखों का। हाँ, कि जो सांख्य शास्त्र है उसमें भी यही है। हाँ, उसका प्रारंभ भी यहीं से होता है, दुखों से। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, उस अत्यंत पुरुषार्थ को ही मोक्ष वर्ग कहा गया है। अत्यंत पुरुषार्थ योग है कि तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो जाए। और ये अत्यंत निवृत्ति इस देह में नहीं हो सकती। कि देह का धारण करना, जन्म मृत्यु की जो निरंतरता है वो समाप्त हो जाए, तभी जो है दुख भी समाप्त होंगे। तभी दुख समाप्त होंगे। तो ये जो है अपवर्ग में, हाँ, सभी जो योग दर्शन है उसमें भी यही है कि जो साधन बताए गए कि उन साधनों में जो है साधन पाद में तब बताया कि तब स्वाध्याय ईश्वर प्रदान क्रिया योग। और वो क्रिया योग क्यों, किस लिए करना चाहिए? समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करुणाश्च, कि समाधि की भावना से और क्लेशों को कम करने के लिए हम जो है तब स्वाध्याय ईश्वर प्रदान करें। क्लेश जो है जैसे ही हम ध्यान शुरू करते हैं, योग प्रारंभ करते हैं, क्लेश कमजोर पड़ने लगते हैं, दुख कमजोर पड़ने लगते हैं। हाँ, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से क्लेश है 5 मुख्य। हाँ, अविद्या उसमें मुख्य सबसे अविद्या। हाँ, उस अविद्या को ही बताने के लिए न्याय शास्त्र का भी प्रयोजन है कि जो हमने जो है अनित्य पदार्थ जो 12 प्रमेय बताए गए, इसमें आत्मा ही नित्य है। और जानना सबको है कि हम आत्मा को आत्मा समझें, शरीर को शरीर समझें, इंद्रियों को इंद्रिय समझें, अर्थ को अर्थ समझें, बुद्धि मन प्रवृत्ति इन सबको जो जिस रूप में है उस रूप में समझें। यही जो है, इसी से फिर अविद्या खत्म होती है, तभी यथार्थ ज्ञान होता है। और उस यथार्थ ज्ञान से फिर जो है ये अपवर्ग की सिद्धि होती है, मोक्ष की, मुक्ति की सिद्धि होती है। और उसके लिए जो है जैसे पातंजलि ऋषि ने कहा कि समाधि भावनार्था क्लेश तनु करुणाश्च,
कि क्लेशों को वो कम कर देते हैं नाना प्रकार के तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान से। लेकिन वो क्लेशों की जो वृत्तियां हैं वो बनी रहती हैं, वो चित्त की वृत्तियों का निरोध समाप्ति नहीं होती। और वो कैसे समाप्ति होगी? तो पतंजलि ऋषि ने कहा ध्यान है या तद्वृत्त्या, उन वृत्तियों का नाश ध्यान के द्वारा है। और ध्यान के द्वारा ही उस अकबर की सिद्धि होती। और ध्यान किसका करना है, ज्ञान किसका करना है? उस आत्मा का। उस आत्मा का चिंतन करना, उसका ध्यान करना, उसका ज्ञान करना, उससे फिर वो अकबर रूपी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये जो अन्य जो 11 प्रमेय हैं, इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इनके ज्ञान से ही जो है मनुष्य अकबर का पथिक बनता है। वो जान जाता है कि शरीर जो है ये हमको ये दुखों से निवृत्ति का नहीं दे सकता। जब तक शरीर है दुख अवश्य है। हाँ, और इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब अर्थ, प्रवृत्ति, दोष, प्रतिभाव, फल, दुख, इन सबके स्वरूप को, क्योंकि जब तक अविद्या है, विवेक नहीं है, तो वो दुख को ही सुख समझता है। अनात्म वस्तुओं को ही आत्मा समझता है, शरीरधारियों को आत्मा समझता है, ईश्वर समझता है। जो नित्य नहीं है, जो जन्मने मरने वाले हैं, उनको जो है नित्य समझता है, उनको ईश्वर समझता है, चेतन तत्व समझता है। ये न्याय शास्त्र में जो है, न्याय का मतलब जो जैसा है उसको वैसा समझे। जो शरीरधारी है वो पुरुष है, महान पुरुष है, लेकिन वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो भी संसार में परिणामी तत्व है, गतिमान है, जन्मने मरने वाला है, यही समझना शास्त्र का प्रयोजन है। ये जो 12 प्रमेय बताए गए उसमें आत्मा को मुख्य बताया गया, और इन पर जो है आगे प्रश्न उत्तर भी है कि आत्मा को ही मुख्य प्रमेय क्यों बताया गया। इन सबका शंका समाधान आगे आया है। और आगे जो है आत्मा ही जो है आज ही प्रमेय क्यों है, इन पर चर्चा करेंगे तो आख्यान बड़ा हो जाएगा, इसलिए इन पर जो है चर्चा अगले आख्यान में करेंगे। फिलहाल जो है जो आत्मा ही प्रमेय क्यों है कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय नाम के जो है वैशेषिक, प्रसिद्ध तथा प्रस्तुत शास्त्र के अभिमत अन्य प्रमेय भी हैं। अन्य प्रमेय भी हैं, अन्य चीजें भी जानने योग्य हैं। कि जो है चेतन और चेतन सबको जाने, तब तो हम समझेंगे, नहीं तो हम वो अचेतन को ही चेतन समझते रहेंगे। इसलिए सबको जानना चाहिए, इनके भेदों का भी जो है वो जानना चाहिए। परंतु यहाँ केवल आत्मा आदि का विशेष उपदेश इसी कारण किया गया है कि आत्मा आदि के तत्व ज्ञान से अपवर्ग और मिथ्या ज्ञान से संसार होता है। इसे यथायथ समझ लिया जाए। यथायथ मतलब जो जैसा है वैसा समझ लिया जाए। वस्तुतः प्रस्तुत शास्त्र में आत्मा आदि 12 के लिए प्रमेय पद का प्रयोग पारिभाषिक सा है, वैसे द्रव्य आदि प्रमेयों में ये पठित आत्मा आदि सबका समावेश है। आत्मा आदि प्रमेयों में आत्मा का बाह्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता, तब क्या केवल आप तो देश से उसका अस्तित्व स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अगले आख्यान में दिया जाएगा। तब तक जो है खूब शिव शिव जपते रहिए, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करिए। और हमारे आख्यानों को पूरे मनोयोग से सुनते रहिए। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं।
ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें। सह नौ अवतु, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें और साथ साथ पालना करें। सहनावत सहना भुनक्तु, हम दोनों साथ साथ भोग पदार्थों को प्राप्त करें। सहवीर्यम करवावे, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हमको त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकारों के दुखों से अत्यंत मृत्यु हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री